नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे में हम वो सब भी बातें बताने लग जाते हैं जो हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, और इस गलती की वजह से हमें बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं या निजी बातें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। ऐसा करने से आप खुद अपने लिए मुसीबत पैदा कर लेंगे। आज हम चाणक्य के ऐसे 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला, घर परिवार की बातें। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। अपने घर के राज दूसरों को बताने से घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के घर में आती रहती है। इसके अलावा पति पत्नी का संसार और व्यवहार, इन्हें भी हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप बाद में पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस करेंगे, इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े किसी को भी ना बताएं। नंबर 2, अपनी आमदनी की बातें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी उनको सबसे पहले आपकी ही याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी तो ज़्यादा अच्छी है, और किसी कारणवश अगर आप पैसा ना दे पाएँ तो यह एक मतभेद पैदा करता है, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप देना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी कम होगी तो आपका लोग मजाक बनाएंगे। इसलिए आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, बल्कि इसके लिए भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप इसे अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित हो सकता है। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। अपनी पत्नी से कभी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। नंबर 3, अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति की बात। अतीत में की हुई गलतियों के बारे में दूसरों को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को दूर नहीं किया जा सकता है और उनके बारे में दूसरों को बताने का कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे तो इससे किसी भी व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपके इसी नज़रिए से देखेंगे, और हो सकता है तो दूसरों को भी इस बारे में बोलेंगे, जिससे समाज में आपकी छवि खराब होगी। दूसरों की बातों की आपको अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे तो लोग आपको हर जगह मजाक बनाएंगे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे जलते हैं वो लोग आपके भविष्य की रणनीतियों को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इन बातों को हमेशा गुप्त ही रखें। नंबर 4, अपनी कमजोरी और ताकत की बातें। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं होता है। अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता चल गई तो आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे और आपको मानसिक रूप से दबाने की भी कोशिश करेंगे। वो आपकी कमजोरी का हर समय फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी अपनी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि लोगों को आपकी ताकत पता चल गई है तो वो किसी न किसी रूप से अपनी ताकत का तोड़ ढूंढ निकालेंगे। इससे सावधान रहें और इनके बारे में किसी को पता ना चलने दें। नंबर 5, अपने अपमान की बात। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है
तो उसका जमकर प्रतिकार करना चाहिए। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरी बस अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक ना पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। यह भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को दूसरों के सामने प्रचारित करेंगे, फिर कई लोग आपका और भी ज़्यादा अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वही अपने अपमान के बारे में दूसरों से चर्चा करते हैं। नंबर 6, अपनी मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट पैदा कर सकते हैं। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, फ्रस्ट्रेशन हो या घृणा हो, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ उन्हीं विचारों को व्यक्त करते हैं जो उसके हित में होते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से लोग आपके प्रति एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, बस आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके सब अच्छे कार्य मन के उस एक विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। नंबर 7, दान पुण्य की बातें। कई लोग ऐसे होते हैं जो जरूरतमंदों को कुछ न कुछ जरूर दान करते हैं या फिर कोई और पुण्य कार्य करने के बाद इसके बारे में सबको बताते हैं। ऐसे लोगों को पुण्य करने के बाद भी उसका फल प्राप्त नहीं होता है। आपने जो दान किया है या कोई और पुण्य का काम किया है, अगर आप उसे गुप्त रखेंगे तो ही इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया गया उसका फल निष्फल हो जाता है। यदि आप मंदिर में दान दें या किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसके बारे में कभी किसी को मुंह पर बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो गया है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि हमें गलती से भी अपने दुखों के बारे में, किसी गुप्त राज के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति पर या दोस्ती टूटने पर आपकी सारी राज की बातें सार्वजनिक हो सकती है और लोगों के बीच आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। इस दुख से आप अत्यधिक दुखी होंगे, इसलिए इन बातों को भूलकर भी किसी के सामने जग जाहिर ना करें। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव हमें दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।